अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जे के मारिफ पर आप सभी को खुशामदीद। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें अता की हैं, जिनमें सबसे बेशबहा और कीमती तोहफ़ा सेहत है। जान है तो जहान है। हदीस पाक में है अल-मोमिनुल क़विय्यु अफ़ज़लु मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से अफजल है। तो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जहाँ मुज़िर और नुकसानदा खुराक से अपने आप को बचाना ज़रूरी है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि अपने आप को और अपने खून को ख़ास तौर से इन्फेक्शन से और बुरी चीज़ों से और इसी तरीके से जहर आलूद होने से, ख़राब होने से बचाया जाए। तो उसके लिए क्यों ना वो तरीका इख्तियार किया जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इख्तियार फरमाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस दौर का इलाज इस दौर में कैसे मुमकिन? तो जनाब, ज़िला जम्मू के बठिंडी मक्का मस्जिद के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे अल हिजामा कपिंग थेरेपी क्लिनिक पर यह इलाज मुमकिन ही नहीं बल्कि दस्तयाब भी है। अहादीस में भी इसका जिक्र हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी हजामा लगवाया और उम्मत को भी हजामा और पशना लगवाने का हुक्म दिया है। चूँकि जिस इलाज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये इलाज हजामा लगवाना और पशना लगवाने का ही है, जिसे कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। हमारे साथ अभी जनाब तनवीर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे काम का आगाज़ किया कि जिसको माशरे में तर्क कर दिया गया है, और हदीस में है कि जिसने किसी ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया जिस पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया हो, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो चूँकि हजामा लगवाना ये सुन्नत अमल भी है और आपकी बीमारियों के लिए शिफा भी है, आपकी बीमारियों को दूर भी करता है। तो जहाँ उम्मत के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाने वाले अपनी बीमारियों का दर दर पर पहुंचकर इलाज करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं और बीमारियों का इलाज नहीं होता, लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहीं इस उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात, बताई हुई सुन्नत हजामा और पचना लगवाने का ख्याल तक नहीं आता। तो इसीलिए आज हम आपको यकीन दहानी कराने के लिए अल हजामा कपिंग थेरेपी क्लिनिक पर हाजिर हुए हैं। तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से इस हजामा लगवाने के फ़वाइद और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन मुज़िर और नुकसानदा चीज़ों से बचा जा सकता है और क्या तरीका है हजामा लगवाने का, पशना लगवाने का, सारी बातें इनसे जानेंगे। तनवीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन को सबसे पहले बताइएगा कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और किस तरीके से आप हजामा लगाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सुन्नत इलाज है, जैसा कि आपने सारी तफसील बता ही दी है। तो हिजामा जो है ये बहुत पुराना इलाज है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला आ रहा है, जो कि इस वक्त एक किस्म का इस दुनिया में जो है इसका रिवाज ही नहीं रहा। तो बाहर यूरोप वगैरह और अपना चाइना में और सऊदी में इसका बहुत ही चलन है, क्योंकि वो लोग सुन्नतों पे बहुत चलते हैं और इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे माशाल्लाह बहुत जगह पे ये आम होता जा रहा है, लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। बहुत से हमारे पास लोग आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं बीमारियों को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर हमारी सारी जितनी भी बीमारी डिजीज़ होती हैं वो ब्लड में ही होती हैं, खून में। बाकी तो सिर्फ मांस और हड्डियाँ हैं, तो खून में सारी बीमारियाँ होती हैं। और इससे ये है कि आपका जो है बॉडी डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, तो आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, जो चाहिए उसको बॉडी में, तो ना कम ना ज़्यादा। तो आजकल हमारी खुराक भी आप देखें कैसी किस किस्म के हम खाने खा रहे हैं। अभी आपको मैं मिसाल दूँ तो एक गाड़ी है, उसमें हम घटिया और सस्ता मिलावट वाला तेल नहीं मिलाते, इंजन ख़राब हो जाता है। और हमारी एक बॉडी है, हम इसमें हर एक चीज़ डालते हैं, जो भी हमें मिलता है वो हम बाज़ार का, घर का, कहाँ का सारा देखें आप, कितने टॉक्सिन और जहर आजकल सब्जियों में और फ्रूट्स में डाले जाते हैं। जो भी हम कॉस्मेटिक लगाते हैं अपनी बॉडी में, वो स्किन के पोर्स से कॉस्मेटिक है, चाहे परफ्यूम है, साबुन, क्रीम, वो भी हमारे अंदर जाता है, बाकी पोल्यूशन भी जाता है। तो लिहाजा ये है, ब्लड को जो है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन निकालता है। हर बीमारी का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। हेयर फॉल से लेके कोई भी मियाँ बीवी आते हैं, करवाते हैं, तो उनके लिए अलग से पैकेज रखा है, मतलब डिस्काउंट रखा है। बाकी इसके साथ साथ हमने ये सुन्ना कंपनी हैदराबाद की है, सुन्ना इंटरप्राइजेज, जो अपना तब जो सुन्नत की जो ग़िज़ाएँ हैं
जैसे सिरका वगैरह है, जी। और लहसुन का, कलवंजी का तेल, जैतून का तेल, शहद, ये सारी चीज़ें हम उनको देते हैं। वो उनका टॉक्सिन देख के कि आपके अंदर कितना मवाद, कितना पॉइजन है आपके अंदर, जिसको आप ख़त्म कर सकते हैं इन चीज़ों की मदद से। जी, बहुत बेहतर सारी चीज़ें इन्होंने बताई, और ख़ास तौर से सबसे अच्छी बात जो ये बताई इन्होंने वो ये कि यहाँ पर मर्दों के साथ-साथ में औरतों को भी कपिंग थेरेपी की जाती है, लेकिन उसके लिए इन्होंने स्टाफ़ औरतों का ही रखा है, लेडीज़ रखा है। तो पर्दे का भी एहतमाम है। सुन्नत को ख़ास तौर से इन्होंने बयान किया कि सुन्नत के मुताबिक अगर कोई शख़्स लगवाना चाहे, जैसे कि हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है इस बारे में कि अगर तुम हजामा लगवाना चाहो तो चाँद की 17, 19 या 21 तारीख को लगवाओ। तो उसी के मुताबिक इन्होंने कहा कि अगर कोई सुन्नत के मुताबिक उस डेट को आता है, उसके साथ ख़ास रियायत की जाएगी। और साथ में माशाअल्लाह इनको मुबारकबाद कि खुद भी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, और सुन्नत तरीके से ही लोगों का ये इलाज करते हैं। और चूँकि ये अमल भी सुन्नत है, तो इतनी सारी सुन्नतें जब एक साथ मिल जाएँ और आपके दिल में यकीन हो और आप इलाज कराने के लिए आएँ, तो कैसे मुमकिन है कि आपकी बीमारी ख़त्म ना हो, आपकी बीमारी दूर ना हो। इसलिए सारी तफ़सीलात आपको बताई हैं, आप खुद भी जानते हैं, और आज तक अगर आपने पशना नहीं लगवाया तो आज तक आप महरूम थे। अब आपके शहर में, आपके इलाके में ये जगह, ये हमने आपको ये जगह बता दी है, लोकेशन भी बता दी है। अब आप यहाँ पर विज़िट कीजिए और हजामा लगवाइए। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी स्टेट में, दूर इलाके में, दूर शहर में रहते हैं, यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो अपने यहाँ किसी से मालूम करके जो अच्छा हिजामा लगवाने वाला हो उसके पास जाकर ज़रूर इस सुन्नत पर अमल कीजिए और अपनी बीमारियों का खात्मा कीजिए। अपने मेज़बान शाहिदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। जी। एक मैं बात बताता हूँ, जैसे आपने बताया कि किसी भी शहर में आप लगा सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि आप कहीं भी लगवाएं, पर ये एक जानकारी ज़रूर रखें, जैसे कि मैंने सुन्नत तरीक़ों का आपको बताया, चाँद की 17, 19 और 21। बहुत से लोग पूछते हैं कि मतलब कि सुन्नत के तरीके से करवाना है, तो लाज़मी बात है सुन्नत में जो फ़ायदा ही फ़ायदा है, पर इसका वक्त भी है करने का। वो तो मैंने आपको दिन बता दिया 17, 19, इसका वक्त है। इसका वक्त ये है कि इशराक के बाद, सूरज निकलता है जैसे, इशराक के बाद खाली पेट कराना सबसे ज़्यादा मुफीद है। इस ऐसे तो हम खाने के बाद भी जो तकलीफ़ है, या कुछ ऐसे वर्किंग लोग आते हैं बाहर से, दूर से, तो हम उसमें ब्रेक करके करते हैं। जो सबसे अफ़ज़ल तरीका है वो है इशराक के बाद करवाने का, खाली पेट। ये जो है बाकी लोग जो है वो नहीं बताते हैं आपको। आप कहीं भी जाएँगे वो कहेंगे हाँ जी आइए करिए, ये चीज़ नहीं वो बताते। देखो सुन्नत पे अगर आप चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इलाज भी वहाँ से कराएँ जो खुद भी सुन्नत पे अमल करता हो, उसका आपको डबल फ़ायदा होगा। ठीक है ना? क्योंकि शिफ़ा के साथ शिफ़ा जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। आप कहीं से भी कराएँ, पर ये जानकारी ज़रूर लें उनसे कि भई आप किस वक़्त पे करते हैं, क्या तरीका है, क्या आपको भी पता लग जाएगा जिससे आप करवा रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप किसी माहिर से करवा रहे हैं या किसी अनाड़ी से करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई बेनमाज़ी 10 बजे 11 बजे उठने वाला और क्लिनिक वो खोलेगा 12-1 बजे, आओ जी, वो उसका दिन का कोई पता नहीं, तो उसको कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो बस लगाओ तो जाओ, आपका हिजामा तो हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें वो फ़ायदे मिलेंगे जो मिलने चाहिए, जो सुन्नत तरीके से बताए गए हैं। जी, तो इसका सबसे बेहतर वक़्त कौन-सा है? सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कौन-सा वक़्त है जिस टाइम आप हजामा करते हैं और पेशेंट को करवाना चाहिए? मैं तो सुबह-शाम करता ही रहता हूँ। मैंने आपको बताया जो असली वक़्त है वो खाली पेट कराना है और इशराक के बाद का वक़्त है। इसके अलावा अगर कोई लोग दूर से आ रहे हैं, जो कोई काम-काज करने वाले लोग हैं, टाइम नहीं पता इतने नज़दीक नहीं आ पाते, तो अगर आप लोगों ने खाना खाया तो 3 घंटे की फ़ास्टिंग रखनी पड़ेगी। खाना के बाद 3 घंटे आप कुछ नहीं खाएँगे, तो उसके बाद हम कर लेंगे। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए अलग-अलग हम टाइम देते हैं उनको। जैसे कि हम रुकिया भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूँ, रुकिया भी हम करते हैं, तो उसके लिए हम अलग-अलग टाइम दिया जाता है पेशेंट को, जैसी उसकी ऐसे तो आप जनरल लोग भी कराते हैं। कुछ लोग पूछते हैं अक्सर कि भाई किसको कराना चाहिए? ये हर किसी को कराना चाहिए, और बीमारी इसलिए कराना चाहिए कि बीमारी आपके जिस्म में दाखिल ना हो। बीमार होके तो हर कोई डॉक्टर के पास। क्लिनिक के अंदर का हमारा व्यू है, आप आ सकते हैं यहाँ। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तलवीना, बारले सत्तू है, ये हमारा ऑर्गेनिक तुराब, मुल्तानी मिट्टी शैम्पू है, नुस्खे रहदिया है, और इसमें किस्म किस्म के सिरके हैं, शहद है, एलोवेरा, शुगर केन का विनेगर, मूसली है।
सिरके हैं, सेब का है, गार्लिक का है, जैतून का है, जैतून का तेल भी है, जैतून का सिरका भी है, कास्टर ऑयल है, सब कुछ दस्तयाब है। ये हमारी क्लिनिक अल हिजामा का एड्रेस है बठिंडी में, आप देख सकते हैं। अल्फला लाइब्रेरी के पास, rai.com के पास। ये अंदर हमारा बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये यहाँ पे एड्रेस है। ये कबीर होटल है, मुस्लिम कबीर होटल के पास अपोजिट है, मिर्ज़ा लेन के अपोजिट है। ये बठिंडी से नीचे से रोड आ रहा है मक्का मस्जिद की तरफ। ये मक्का मस्जिद का रोड है, देख सकते हैं। ये मुस्लिम कबीर होटल, मक्का मस्जिद है। ये बिल्कुल इसके सामने आप देख सकते हैं हिजामा कपिंग थेरेपी। यहाँ से ये सीधा अंदर की तरफ आना है आपने। बस आप छोड़ के सेकंड वाली क्लिनिक है हमारी, देख सकते हैं आप। ये हमारी क्लिनिक है।